बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरी टॉपिक गुफ्तगू का है वाई इज़ जी ऑलवेज नेगेटिव। जी से मुराद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी हमेशा ही नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। उसकी रीज़न बतानी है तो उसकी रीज़न को डेवलप करने के लिए मैंने 4 पॉइंट्स बनाए हैं, वो ज़रा देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट। एक्सेलरेशन जो भी हो, उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वही होती है जो एक्सेलरेशन को पैदा करने वाली फोर्स की डायरेक्शन होती है। वही डायरेक्शन जो है वो एक्सेलरेशन की भी होती है। बहुत आसान बात है और जहन में रखिएगा हमेशा, अगली क्लासों में भी जाकर जहन में रखना है हमेशा के लिए कि फोर्स के बगैर एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो सकता। फोर्स होगी यानी कोई रिजल्टेंट फोर्स होगी एक्सेलरेशन पैदा करने वाली, तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। और एक्सेलरेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एनी रिजल्टेंट फोर्स। बगैर किसी रिजल्टेंट फोर्स के एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। यह खास बात ज़हन में रखनी चाहिए। तो जब ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में लाजिम और मलजूम हैं, एक के बगैर दूसरी चीज़ नहीं हो सकती, यानी कि फोर्स के बगैर एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, तो बस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो कि उस एक्सेलरेशन को पैदा करने वाली फोर्स की डायरेक्शन है। इसीलिए इसकी इंग्लिश एक मरतबा फिर देखिएगा पॉइंट नंबर 1 को, ये the direction of acceleration is always the same as that of the force producing it. Next, point number 2, downward direction is usually considered to be negative. Downward direction को जनरली आमतौर पर नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। ये देखिए, ये किसी भी ग्राफ पर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। हाँ, कहीं कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी आसानी की खातिर वो इसका उलट भी कर दिया जाता है। कुछ लोग इसका उलट भी करते हैं, वो महसूस नहीं होता। उसके महसूस ना होने की कुछ जो भी वजूहात हैं जहाँ इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, लेकिन जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं और ये चीज़ें सीख रहे हैं, उनके लिए सिंपल बात ये है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन इज यूजुअली टेकन टू बी नेगेटिव एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव। तो ये पॉइंट नंबर 2 देखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज यूजुअली कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव। पॉइंट नंबर 3, the force of gravity always acts downward towards the center of the earth। ये तो बड़ी आसान बात है कि ज़मीन की वो फोर्स जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, जो फोर्स ज़मीन लगाती है चीज़ों के ऊपर, किसी पत्थर के ऊपर, किसी गिरने वाली चीज़ के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी तरफ गिराने के लिए ज़मीन जो फोर्स लगाती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जाहिर सी बात है कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही होती है, इसीलिए तो चीज़ें नीचे की तरफ गिरती हैं। तो ये देखिए पॉइंट नंबर 3 को एक मरतबा फिर देखिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। हमेशा नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की कोई और डायरेक्शन नहीं होती, हमेशा नीचे की तरफ होती है। अब आगे चौथा पॉइंट आएगा जी। ये चौथा पॉइंट देखिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से शो करते हैं,
वो G is always negative, पहले बता चुका हूँ always negative, लेकिन क्यों? Because the Earth's gravitational force always acts downward, क्योंकि जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो ये वाला एक्सेलरेशन पैदा करती है तो वो होती ही नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो एक्ट करती है। और पिछले पेज पर बताई जा चुकी है बात कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, तो इसीलिए ये लिखा है विच इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव। और अगली बात वो यानी वाइंड अप करने के लिए है, तो वो बहुत ख़ास बात वो ध्यान से सुनिएगा, वो ये कि फोर्स जिस डायरेक्शन में भी होगी तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। फोर्स अगर ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा, फोर्स अगर नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन की वो तो होती ही नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो नेगेटिव साइड हमने पहले बताई पिछली पेज पर। तो इसलिए ये जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ही होता है, कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको पैदा करने वाली फोर्स कभी पॉजिटिव नहीं होती, तो लिहाजा ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। और एक चीज और इसमें देखिए कि जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है, यानी अगर आप किसी पत्थर को फेंकें ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाते हुए उसकी स्पीड कम होती है, और कम और कम और कम और कम और कम होते होते वो आखिर एक जगह पर जाकर रुकता है और फिर नीचे वापस आना शुरू होता है, जमीन की तरफ गिरना शुरू होता है। तो जिस वक्त वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो याद रखिए उस वक्त भी ये जी नेगेटिव में ही माना जाएगा, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो तब भी नेगेटिव ही होगा। क्यों? इसलिए कि इसको पैदा करने वाली फोर्स जो है वही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ जाते जाते भी पत्थर को नीचे की तरफ वो फोर्स खींच रही है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही पैदा होगा, यानी एक्सेलरेशन फिर भी डाउनवर्ड ही रहेगा। तो बस ये रीजन मैंने बता दिए, और बाद में फिर मैंने पिछली किसी वीडियो में बताया है वो जो कंपोनेंट वेलोसिटीज वाला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चौथे चैप्टर का, तो उस वीडियो में मैंने बताया कि और गहराई में पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात होगी, तो इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों बाद वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना बहुत ज़रूरी है ये पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर समझने के लिए। तो तब तक के लिए दैट्स ऑल।